नमस्कार, मैं हूं अंशु जैन और आप सुन रहे हैं खास खबर। खास खबर कतरी की एक नई पेशकश है जहां पर होती है मेरी आपसे हर हफ्ते 2 बार मुलाकात। दैट इज एवरी संडे एंड वेंसडे, जहां पर मैं आप तक पहुंचाती हूं कुछ खास खबरें, लेटेस्ट अपडेट, थोड़ा सा मोटिवेशन और कुछ स्पेशल फैक्ट्स। तो चलिए करते हैं आज के इस एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ अबाउट कोविड-19। जी हाँ, कतर के लिए खुशखबरी है कि तकरीबन 83 डेज के बाद न्यू केसेस बढ़ने की संख्या इट हैज कम विद इन 500। जी हाँ, आज के हिसाब से द न्यू केसेस इन दोहा आर 470 एंड एक्टिव केसेस सो फार आर 3238। दैट मीन्स 5,000 से कम एक्टिव केसेस की हम बात कर रहे हैं और कतर में कुल मिला के आज तक ऑलमोस्ट 100,000 रिकवरीज हो चुकी है। लेकिन इसके साथ ही हम अब सभी से ये अपील करना चाहेंगे कि फिलहाल अभी भी अपने हेल्थ की, अपने सेहत की पूरे प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करते हुए खास ख्याल रखें। अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों की हेल्थ का भी ध्यान रखें। फिर चाहे वो बात हो मास्क अभी भी रेगुलरली पहनने की, ग्लव्स यूज करने की, हैंड सैनिटाइजर यूज करने की, रेगुलर फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में अपने हैंड्स वॉश करने की, या तो फिर पब्लिक हाइजीन के साथ साथ पर्सनल हाइजीन का भी ख्याल रखने की। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं सेकेंड अपडेट की तरफ। द ट्रैवल एंड लेजर ट्रैवल मैगजीन हैज पब्लिश्ड द 2020 वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड्स which accordingly has resulted in हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है फिलहाल सेकंड स्टैंड पर है, सेकंड पोजीशन में है एज पर द न्यूज, एज पर द सर्वे इन द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में। ट्रैवल एंड लेजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड का जो इवैल्यूएशन है ये होता है ग्लोबल सर्वे के बेसिस पे, जिसमें रीडर्स कुछ क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए अपने फेवरेट एयरपोर्ट के लिए वोट करते हैं। मैगजीन के रीडर्स तो क्या क्राइटेरियाज, इस पे हम थोड़ा नजर डालते हैं। ये है चेक इन, access, security, restaurant, shopping and design. As per the survey, Singapore Changi restaurant ranks first in the list. हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इसके साथ ही काफी सारे दूसरे क्राइटेरियाज में भी हाई तरीके से वोट किया गया है। दैट इंक्लूड्स एक्सेप्शनल स्टाफ सर्विस, फैसिलिटीज, एक्सटेंसिव शॉपिंग ऑप्शंस, लाउंजेस व्हिच आर हाउस्ड अंडर वन एक्सपेंसिव टर्मिनल। एयरपोर्ट को इसके साथ ही बहुत ही ज्यादा एडमिरेशन मिला है अपने एक्सेप्शनल लेओवर डेस्टिनेशन के लिए फॉर ऑल द ट्रैवलर्स। कतर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने हमेशा ये कोशिश की है कि अपने एक्सपीरियंसेस को, एयरपोर्ट के एक्सपीरियंसेस को रीडिफाइन करने की कोशिश करे हर एक डायमेंशन में। एंड एज अ पार्ट ऑफ इट्स बैटल गोइंग ऑन अगेंस्ट कोविड-19, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पूरी मुहिम चली है कि अपने स्टाफ के साथ पैसेंजर्स की सेफ्टी और वेलबींग को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए जो भी ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसकी पूरी तरह से कोशिश की जाए। फिर वो बात हो चाहे इम्प्लीमेंटिंग अ नंबर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज including wearable thermal screening helmets, disinfectant robots, और end-to-end contactless biometric passenger journey। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यह दावा भी किया है कि न्यू नॉर्म को अडॉप्ट करते हुए जितने भी तरह के इनोवेशन करने की रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत होगी, वो मेक श्योर करेंगे कि उन सारे ऑपरेशंस और सारी फैसिलिटीज को, सर्विसेज को इंक्लूड की जाए ताकि वो निरंतर कॉन्स्टेंटली अपने पैसेंजर्स को, अपने कस्टमर्स को अनमैच्ड सर्विस प्रोवाइड करते रहे। एक चीज हमने देखी है कुछ सालों में कि कतर में लेजर का, एंटरटेनमेंट का सर्विस फैसिलिटी है जो कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रही है। और अगर आपको लगता है कि आपको 1-2 दिन के कुछ ब्रेक की जरूरत है, आप थोड़ा फन चाहते हैं, एंटरटेनमेंट चाहते हैं, तो अब इसके लिए आपको शायद बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमने देखा है कि कतर में कुछ सालों में इतने सारे लेजर के, रिक्रिएशन के और एंटरटेनमेंट के मीडियम बढ़ चुके हैं कि हम अपना हॉलीडे, अपना वेकेशन 2-3 दिन के लिए बिल्कुल कतर में ही मना सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सालवा बीच रिसोर्ट जो है बिल्कुल अब, जो कि मिडिल ईस्ट का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर डेस्टिनेशन होने वाला है, लोकेटेड ऑन द 3 मिलियन स्क्वायर मीटर्स ऑफ प्राइम कोस्ट लाइन इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द कतार, वो बहुत जल्द ओपन होने वाला है। कतार हॉस्पिटैलिटी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर के अकाउंट में ये ट्वीट करते हुए कहा है कि बहुत जल्द रिसोर्ट पैसेंजर्स, कस्टमर्स के लिए, नॉर्मल पीपल के लिए बहुत जल्द रिसोर्ट जो है वो ओपन होने वाला है और इसके रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स आपको बहुत जल्द प्रोवाइड किए जाएंगे। द ट्वीट मेंशंस दैट पार्शियल ओपनिंग की वजह से और लिमिटेड अवेलेबल इन्वेंट्री की वजह से फिलहाल एक फैमिली को एक ही विला अलॉट किया जाएगा, क्योंकि प्रोवाइसेस अभी पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं है। ओपनिंग डेट्स कब होंगी, रिजर्वेशन की इन्फॉर्मेशन कब होंगी, ये बहुत जल्दी आपको अनाउंस किया जाएगा। As per the information received, the property will feature a wide range of remarkable facilities, including 3 kilometers of private beach, a luxury marina, a yacht club, cinemas, shopping mall, Arabian village, and many more. स्पा और हेल्थ क्लब का भी जो एंटरटेनमेंट है, फन है, मजा है, आप वहां जाकर बिल्कुल उठा पाएंगे। तो ये कतर के रिक्रिएशन में, एंटरटेनमेंट में एक बहुत बड़ी मुहिम है जो ऐड होने वाली है, जो हम सब के लिए बहुत कुछ वैल्यू ऐड करेगी।
अब हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हैं रिगार्डिंग नेशनल एड्रेस, कि नेशनल एड्रेस का रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है, किस लिए हमें ये कहा जा रहा है कि ये करना है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कुछ समय पहले ये अनाउंस किया, दैट इज ऑन 27 जनवरी को ये अनाउंस किया था और सभी से अपील की थी कि मेट्रास 2 के एप्लीकेशन में जाकर या एमओआई की वेबसाइट में जाकर या एमओआई के सर्विस सेंटर्स में जाकर जल्दी से जल्दी जितने भी कतर में रेसिडेंट्स हैं, एक्सपैट्रिएट्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनको अपना नेशनल एड्रेस जो है वो रजिस्टर करना होगा। और नहीं करने पर 26 जुलाई, जो कि सिर्फ 2 हफ्ते दूर है हमसे, तब तक नहीं करने पर आपको 10,000 तक का फाइन भी पे करना पड़ सकता था। तो अब हम देखते हैं कि आखिरकार नेशनल एड्रेस रजिस्टर करना क्यों जरूरी है। मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को अपील करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने अपना नेशनल एड्रेस रजिस्टर नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी जाकर रजिस्टर करें, क्योंकि ऐसा ना करने पर आपको 10,000 तक का फाइन पे करना पड़ सकता है। अब ये देखते हैं कि नेशनल एड्रेस रजिस्ट्रेशन, इसके तहत इसकी बुनियाद क्या इंफॉर्मेशन है जो आपको प्रेजेंट करनी होगी, आपको सबमिट करनी होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुछ बेसिक डिटेल्स की, विच इज ऑल अबाउट योर लोकल एड्रेस, दैट इज जिस कंट्री में आप रहते हैं फिलहाल, दैट इज कतर। एट द सेम टाइम जिस कंट्री को आप बिलोंग करते हैं, फिर चाहे वो इंडिया हो या आपकी कोई भी कंट्री हो, जिस कंट्री से, जिस देश से आप आए हैं, इसके बेसिस पर आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा प्रेजेंट करना होगा जो कि लीगल अथॉरिटीज ने पुट फॉरवर्ड किया है आप सभी के लिए। एंड ये रूल जो है लागू होता है सारे एक्सपैट्रिएट के लिए, सिटीजन्स के लिए, हर एक इंसान जो कतर में फिलहाल मौजूद है। आप सभी को अपना नेशनल एड्रेस रजिस्टर करना है। ये आपके लिए काफी सारा प्रोसेस इजी करने वाला है, फिर वो चाहे गवर्नमेंटल हो या नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज के थ्रू आप कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं या प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे कि काफी सारे इंफॉर्मेशन इसके साथ ही जुड़े हुए हैं। नेशनल एड्रेस के बिना आप वो ट्रांजैक्शंस पूरे नहीं कर पाएंगे। अब हम इस पे नजर डालते हैं कि नेशनल एड्रेस के बेनिफिट्स क्या हैं। इट विल हेल्प आइडेंटिफाई द एड्रेसेस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू एक्सेस सर्विस। अगर आपको किसी भी तरह की सर्विस एक्सेस करनी है तो इसके लिए नेशनल एड्रेस जो है वो इंडिविजुअल्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को ये हेल्प करेगा कि आपके लिए प्रोसेस काफी तरह से इजी हो जाए। इसके साथ ही आप कोई भी पर्सनल अगर ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे तो वो प्रोसेस भी इजी करने के लिए नेशनल एड्रेस आपको बहुत बड़ी मदद देगा। इसके साथ ही फॉर द डिलीवरी ऑफ जुडिशियल डिक्लेरेशन एंड गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के तौर पे की तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है वो इंफॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए, नेशनल एड्रेस रजिस्टर करने के बाद ये प्रोसेस भी बहुत आसान हो जाएगा। इसके साथ ही आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं अपनी कंट्री में, अपनी कंपनी के थ्रू, जहां पर भी आप मौजूद हैं, ये ट्रांजैक्शन का प्रोसेस बिना नेशनल एड्रेस के अब पूरा नहीं होने वाला है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या किसी भी तरह के और ट्रांजैक्शंस को पूरा करने के लिए आपको नेशनल एड्रेस रजिस्टर करना जरूरी है। अगर आप किसी भी तरह का पोस्टल मटेरियल डिलीवर करवाते हैं गवर्नमेंट बॉडी से, कमर्शियल करस्पॉन्डेंस से या किसी भी और मीडियम से, सोर्स से, तो उसमें भी अब आपके नेशनल एड्रेस की जानकारी होना अनिवार्य है। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अभी हमें समझ में आ रहा है कि जिस तरह से कई इंफॉर्मेशन अभी तक हमें डालनी पड़ती थी, इंक्लूड करनी पड़ती थी किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन को करने के लिए, उसी प्रकार अब नेशनल एड्रेस उस पॉइंट का बहुत ही अहम हिस्सा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। लेकिन अब ये देखते हैं कि क्यों इसे लाया गया, व्हाट वाज द रीजन। It is a paradigm shift in the conduct of judicial proceedings. अभी तक जिस तरह से प्रोसीडिंग्स होती थी उनमें एक पैराडाइम शिफ्ट लाया गया है, जिसकी वजह से नेशनल एड्रेस को इंक्लूड किया गया है। रीचिंग द कंसर्न पीपल इन इश्यूज ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक इंटरेस्ट, आपके फायदे, आपके मुनाफे के लिए ही नेशनल एड्रेस रजिस्ट्रेशन को इंक्लूड किया गया है। इसके साथ ही किसी भी तरह की सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इसलिए आपको अनिवार्य है, आपके लिए अनिवार्य है कि आप अपना नेशनल एड्रेस रजिस्टर करें। लेकिन इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है जो कि प्रोवाइड की गई है उन लोगों को जो फिलहाल कतर से बाहर हैं। अगर आप किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से कतर से बाहर हैं, ड्यू टू द करंट सिनारियो, दैट इज पैंडेमिक की वजह से अगर आप कंट्री से बाहर फंसे हुए हैं, तो अगर आप वापस आने पर अपना ये सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं अपनी कंट्री से बाहर होने का, तो आपको फाइन नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग जो फिलहाल कतर में मौजूद हैं उनके लिए कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। आपको हर हाल में 26 जुलाई के पहले या तो मेट्रास 2 के थ्रू, जो कि एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल पर ऐप स्टोर या प्ले स्टोर कहीं पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। एमओआई की वेबसाइट के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं, या तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के जितने भी सर्विस सेक्टर्स हैं वहां पर जाकर भी आप अपना एड्रेस रजिस्टर कर सकते हैं।
हमने देखा है कि कतर में अगर कोविड-19 की ये जंग हम इतनी आसानी से आगे बढ़ पा रहे हैं, इसे अपने काबू में कर पा रहे हैं, अगर हम जीत पा रहे हैं, तो ये पॉसिबल हो पाया है सारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंटिटीज के सपोर्ट से। एट द सेम टाइम हमें नहीं भूलना चाहिए उन सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जिनके सेल्फलेस वर्क के कारण, निष्ठा के कारण, ईमानदारी के कारण और सपोर्ट के कारण आज हम कोविड-19 की जंग को इस हद तक काबू कर पाए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन ने ये इंफॉर्मेशन हमें दी है कि जब से कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था तब से तकरीबन 13,000 नर्सेस हमारी सर्विस में, हमारी सेवा में, टू मेक श्योर कि हम सब सेफ रहें, हमारी जान जोखिम में ना रहें, इसलिए उन्होंने सेल्फलेसली अपनी जान को जोखिम में डालते हुए हम सभी की रक्षा की है, सुरक्षा की है। हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन said that since the start of COVID-19 outbreak, nearly 13,000 nurses have provided essential services to tens of thousands of patients across a wide spectrum of COVID-19 related healthcare sites. फिर हम चाहे बात करें हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन के 7 सेंटर्स की, या हम बात करें पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर के 4th आइसोलेशन सेंटर्स की जहां पर टेस्टिंग चल रही है, एट द सेम टाइम न्यूमरस सेंटर्स जहां पर आइसोलेशन में रखा गया है उन लोगों को जो कोविड-19 से पीड़ित है या पॉजिटिव हुए हैं, तो उन सारे नर्सेस को, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे उनके सेल्फलेस एफर्ट के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी सुरक्षा करने के लिए। इसके साथ ही हम आप सभी से अपील करना चाहेंगे कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारी रक्षा, हमारी सेफ्टी, हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। इसलिए आपकी भी जवाबदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने साथ औरों की जिंदगी को भी ध्यान में रखते हुए जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उसको पूरी तरह से अप्लाई करें। मास्क का यूज अभी भी कॉन्स्टेंटली करें, ग्लव्स को प्लीज पहने जब भी आप बाहर जाते हैं, जब भी जरूरत हो अपने हैंड्स को सैनिटाइज जरूर करें। पर्सनल हाइजीन के साथ पब्लिक हाइजीन का खास ख्याल रखें। जी हाँ, इसके बाद अब हम बात करते हैं वंदे मातरम, वंदे भारत मिशन की। जी, हम जानते हैं कि अगर हम इंडियंस की यहाँ पे बात करें रिपैट्रिएशन की, तो इंडियन एम्बेसी की, इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो मुहिम चल रही है वंदे भारत मिशन, इसके तहत हमने देखा है कि काफी सारे इंडियंस सेफली अपने होमलैंड, अपनी सिटी, अपने स्टेट पर पहुंच चुके हैं। ये पॉसिबल हो पाया है, तो ये टायरलेस एफर्ट जो है इंडियन गवर्नमेंट का, उसके साथ ही सपोर्ट इंडियन एम्बेसी का कतर में, इसको ध्यान में रखते हुए आज तक 64 फ्लाइट्स इंडिया के लिए रवाना हो चुकी हैं। इसके साथ ही 11,434 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग 277 इनफैक्ट्स जो हैं वो इंडिया सेफली पहुंच चुके हैं। हमने ये भी देखा है कि वंदे भारत मिशन की फ्लाइट्स के साथ साथ कई सारी कम्युनिटीज ने, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ने, कई सारी कंपनीज ने अपनी फ्लाइट्स चलाई, जिसके मद्देनजर अराउंड 35,000 इंडियंस सेफली इंडिया पहुंच चुके हैं। और सारे इंडियंस के लिए गुड न्यूज है, हमने देखा था कि फेज 4 पार्ट 1 में वंदे भारत मिशन में तकरीबन 51 फ्लाइट्स अनाउंस की गई थी, लेकिन कल इसमें 17 और फ्लाइट्स, 17 नई फ्लाइट्स को ऐड किया गया है। मतलब अब इंडिया ट्रैवल करना हमारे लिए और फीजिबल और इजी हो गया है। लेकिन अगर आपको इंडिया ट्रैवल करना है तो सबसे पहले आपको इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट में जाकर रजिस्टर करना होगा और EOID नंबर लेना होगा, क्योंकि उसके बिना अब इंडिगो की वेबसाइट में जाकर आप अपनी बुकिंग नहीं कर पाएंगे। तो अगर अब आपको इंडिया ट्रैवल करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आप डायरेक्टली इंडिगो की वेबसाइट में जाकर जिस भी डेस्टिनेशन में आप लैंड करना चाहते हैं आप डायरेक्टली बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट में जाकर अपना EOID नंबर लेना होगा, उसके बाद ही आप ये प्रोसेस पूरा कर पाएंगे। हमने आपको साथ में ये भी बताया था कि अपने होम टाउन के डेस्टिनेशन की बुकिंग जो है फिलहाल ना करें, क्योंकि स्टेट्स की प्रोसेस के हिसाब से, स्टेट्स के नियमों के हिसाब से आपको एक पर्टिकुलर क्वारंटाइन पीरियड पूरा करना होगा। वो पूरा करने के बाद ही आप जो है अपने दूसरे एरिया में, जिस डेस्टिनेशन में, होमलैंड में आप ट्रैवल करना चाहते हैं, वहां पर आप कर पाएंगे। जी हाँ, अब कुछ बात करते हैं बॉलीवुड की। हम जानते हैं कि इंडिया में कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही जोरों से बढ़ता जा रहा है। ये एक अच्छी खबर नहीं है। तकरीबन 8 लाख से ऊपर लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं, पॉजिटिव हो चुके हैं। लेकिन कल हमें यह पता चला कि बॉलीवुड सुपरस्टार, इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी कोविड-19 से पॉजिटिव हुए हैं। और उन्होंने इस खबर की पुष्टि की अपने ट्विटर अकाउंट के थ्रू, जहां पे उन्होंने लिखा, आई हैव टेस्टेड कोविड पॉजिटिव, शिफ्टेड टू हॉस्पिटल इन्फॉर्मिंग अथॉरिटीज, family and staff undergone test and results are awaited. All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested.
जी हाँ, तो फिलहाल अमिताभ बच्चन नानावती हॉस्पिटल में हैं, लेकिन साथ में हमें खबर ये भी मिली है कि उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी कोविड-19 पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन दोनों में माइल्ड सिम्टम्स नजर आए हैं और उनकी कंडीशन जो है ये स्टेबल है। ये नानावती हॉस्पिटल के थ्रू इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई है, हमें मिली है। इसके साथ ही आराध्या बच्चन जो कि अभिषेक बच्चन की डॉटर हैं और ऐश्वर्या राय बच्चन भी कोविड-19 से पॉजिटिव हुई है, ये हमें इंफॉर्मेशन मिली है, लेकिन दोनों एसिम्प्टोमेटिक हैं, इसलिए फिलहाल वो अपने घर में आइसोलेशन में मौजूद है। तो ये एरिया, ये सिनेरियो हमें ये बताता है कि ये पैंडेमिक, ये सर्कमस्टांसेस ऐसा है जो बड़े छोटे या गरीब अमीर या किसी को भी मद्देनजर रखकर नहीं हो रहा है। तो अगर इस वक्त कुछ मैटर करता है तो मैटर करता है पर्सनल प्रिकॉशन, सेफ्टी, जो हमें अपने आप की खुद लेनी होगी। बिकॉज इट इज राइटली सेड, गवर्नमेंट एंटिटीज, अथॉरिटीज, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं, बट योर हेल्थ इज इन योर हैंड्स। तो आपको अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद ही लेनी होगी। तो आइए अब बात करते हैं कॉन्टेस्ट की। जैसा कि हम जानते हैं कि फिलहाल हमारा कॉन्टेस्ट चल रहा है, दैट इज करक स्टॉप का कॉन्टेस्ट चल रहा है। करक स्टॉप कतर का पहला ऑनलाइन करक जोन है, जहां पर आपको घर में बैठे बैठे आप करक, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग टी जो कि कतर की पहचान है, उसकी आप डिलीवरी करवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। और फिलहाल हमारा कॉन्टेस्ट चल रहा है जहां पर आपको बस करना इतना है कि अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर करक स्टॉप का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके हमें स्क्रीनशॉट भेजना है हमारे किसी भी पोस्ट पर। कतर डे के पेज में जाइए और आप किसी भी पोस्ट पर अपना डाउनलोड किया हुआ स्क्रीनशॉट का इमेज, पिक्चर आप हमें भेज सकते हैं, एंड वी विल बी चूजिंग वन लकी विनर हु विल बी गेटिंग आवर फैमिली प्लेटर। हमारा फैमिली प्लेटर विच इज वर्थ 119 रियाल्स, वो आप विन करेंगे जिसकी डिलीवरी होगी आपके डोर स्टेप पर। तो जल्दी जल्दी जाइए, करक का मजा लीजिए। साथ में बहुत सारे बेवरेजेस हैं, बहुत सारे अदर आइटम्स हैं जो उसमें इंक्लूडेड है, जो आपको देखना मिलेगा जब आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे। तो देर किस बात की, करक का फैमिली प्लेटर कर रहा है बिल्कुल आपका इंतजार। आइए अब बात करते हैं कुछ स्पेशल फैक्ट्स की। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे सेगमेंट को इंटरेस्टिंग बनाता है हर बार एक स्पेशल फैक्ट जो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। कतर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है सूक वाकिफ। हम सभी जानते हैं कि अगर आप कतर आ रहे हैं तो आप सूक वाकिफ से दूर नहीं रह सकते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूक वाकिफ का नाम सूक वाकिफ कैसे पड़ा, इसकी हिस्ट्री क्या है? तो ये बात है तकरीबन 250 साल पुरानी। वाकिफ का मतलब होता है स्टैंडिंग। तो 250 साल पहले ये होता था कि टेम्पररी स्टॉल्स लगाए जाते थे जहां पे लोग खड़े होकर, अपने स्टॉल्स के सामने खड़े होकर स्टैंडिंग पोजीशन में आपको जो भी मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट होता था वो आप तक पहुंचाते थे, सेल करते थे, वेदर इट इज अबाउट फूड स्टॉल और किसी सामान की बात हो या किसी भी तरह की बात हो। तो सूक वाकिफ का मतलब होता है द स्टैंडिंग मार्केट। तो अगर आपको नहीं पता था तो मैंने आपको ये नई जानकारी दी। इसके साथ ही आपने देखा होगा जब आप सूक वाकिफ में जाते हैं तो कुछ एल्डरली लोग होते हैं जो आपके सामान को लाने ले जाने में आपकी मदद करते हैं एक ट्रॉली के माध्यम से, राइट? उन लोगों को कहा जाता है हमाली, जो आपकी सर्विस में पूरी तरह से अवेलेबल रहते हैं एक व्हील बैरो के साथ। वो आपकी डेस्टिनेशन तक, आपकी कार तक, आप जहां तक भी पहुंचना चाहते हैं आपको मदद करते हैं। सो दोज पीपल आर नोन एज हमाली और पॉटर्स। इसके साथ ही आपको पता है कि कतर का जो सबसे पुराना रेस्टोरेंट था जो तकरीबन 1950s में बना था वो खुला था सूक वाकिफ में, एंड द नेम ऑफ दैट होटल इज बिस्मिल्लाह होटल। जी हाँ, कतर का सबसे पुराना होटल बिस्मिल्लाह होटल खुला था 1950s में। मतलब हम तकरीबन 70 साल पुरानी बात कर रहे हैं जो कि पहली बार बना था सूक वाकिफ में। तो चलिए, इसके साथ ही अब आते हैं हम मोटिवेशन के सेगमेंट में। एक बहुत ही जबरदस्त कोट है जो कि है of Le Brown. Le Brown का कहना है, one thing that you need to do or you need to understand is that you need to learn to communicate well, because that is the only way via which you will be able to let the world know that who you are. That means अगर आपको एक एस्पेक्ट जिस पे आपको पूरे जोरों से काम करना है, बहुत ही ईमानदारी से काम करना है, तो वो करना है अपना कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करने में, क्योंकि वही एक माध्यम है, वही एक जरिया है जिसके थ्रू आप पूरी दुनिया को बता पाएंगे कि आप कौन हैं, आप क्या करना चाहते हैं। हम नॉर्मली काफी सारे दूसरे एरियाज में फोकस करते हैं, लाइक इंटेलिजेंस में, अपने स्किल्स को एनहांस करने में, लेकिन आज की डेट में अगर वन ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें हमें रियली फोकस करनी चाहिए, दैट इज टू बिल्ड आवर कम्युनिकेशन स्किल, बिकॉज दैट इज द ओनली मीन्स, दैट इज द ओनली वे वी विल बी एबल टू लेट द वर्ल्ड नो हु वी आर एंड व्हाट वी वांट टू डू एंड व्हाट वी थिंक। सो फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल, एज इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस।
With that, this is Anshu Jain, your anchor for खास खबर, signing off for now. और अगर आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आता है और हमें हमारी और भी न्यूज़ बुलेटिन और अदर इन्फॉर्मेशन जो कतर डे आपको प्रोवाइड करता है, अगर आपको वो पसंद आता है तो हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें. एट द सेम टाइम हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, दैट इज कतर डे. एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी, दैट इज अंशु जैन ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. Thank you so much. Stay safe, stay healthy, and I'll see you once again back on Sunday at 6:30 p.m. Take care. Good night.